डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद वंस अगेन और दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। सवाल यह है कि बाबा साहब को समझने के लिए, एक अच्छा अम्बेडकरवादी बनने के लिए बाबा साहब की रचनाओं में से किसको किसको प्रायोरिटी के साथ पढ़ा जाए। तो उसी सीरीज में आज हम बहस करेंगे डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट। बाबा साहब ने और उनके साथियों ने 1925 में बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट बनाया था जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट, और जिसका जो है उद्देश्य था डिप्रेस्ड क्लासेज यानी दलित समाज का पॉलिटिकल सोशल एडवांसमेंट करना और उनका इकोनॉमिक वेल बीइंग भी सुधारना। बहुत सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि दलितों की आर्थिक स्थिति सुधरे, इस पर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत सीरियस थे और उसके लिए वो प्रयास करते थे। डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट का जो डिटेल है वॉल्यूम 17 पार्ट 2 के पेज नंबर 407 से लेकर के 412 तक है, इंग्लिश एडिशन में। और इस इंस्टीट्यूट जब बाबा साहब 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए तो वहाँ बहुत सारे देश के राजा महाराजा भी गए हुए थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो उनके बीच बाबा साहब ने एक अपील सर्कुलेट की और उसमें इन्होंने कहा कि हमें 40,000 स्टर्लिंग पाउंड की ज़रूरत है। 40,000 स्टर्लिंग पाउंड, जिसका खर्च प्रेस फंड, बिल्डिंग फंड और मेंटेनेंस फंड पर ये पैसा खर्च होगा। और इस इंस्टीट्यूट के जो, जैसा कि हमने बताया है कि इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के, उसको हल करने की ये कोशिश करेगा। और फंड जो इकट्ठा हुए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बाबा साहब ने जो है नवंबर 1931 को एक रिपोर्ट जो है जारी की, जिसमें जो कंट्रीब्यूटर्स थे उनका नाम और कितना कंट्रीब्यूट किया वो पैसा उन्होंने उस पर लिखा। इसमें पहले थे महाराजा ऑफ इंदौर होलकर, सर तुकोजी राव होलकर, इंदौर के महाराजा, एक्स महाराजा थे। उन्होंने 360 पाउंड का दान दिया। भोपाल के नवाब ने 200 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया। आगा खान ने 175 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया। महाराजा बड़ौदा ने 150 पाउंड का कंट्रीब्यूशन दिया। महाराजा ऑफ बीकानेर ने 100 पाउंड्स का कंट्रीब्यूशन किया। महाराजा ऑफ कश्मीर ने 100 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया। महाराजा ऑफ पटियाला ने भी 100 पाउंड बाबा साहब को दिए। सर जहांगीर ने 75 पाउंड का दान दिया और दरभंगा के महाराजा धीराज ने 50 पाउंड का दान दिया। और सांगली एक जगह है महाराष्ट्र में,
सांगली के चीफ ने 25 पाउंड का दान दिया और बाबा साहब ने सबको एक्नॉलेज किया। पर सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बाबा साहब ने राजा महाराजाओं से एक संस्था बनाने के लिए फंड इकट्ठा किया। सवाल विजन का है। बाबा साहब अपने समय के जो बड़े लोग थे उनके बीच उठते बैठते भी थे और उनसे सहयोग भी लेते थे। राजा महाराजा उनके को ये अपना दुश्मन नहीं मानते थे और इनका ये मानना था कि अगर हम ठीक से अप्रोच करें तो शायद हमें इनकी मदद मिल सकती है। अगर आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो आज अगर 10 दलित एमपीज या 10 दलित मिनिस्टर्स अगर टाटा, गोदरेज, बिड़ला, इन्फोसिस के हेड और नंदन नीलकानी आदि लोगों के पास हमारे समाज के जो इलेक्टेड लीडर्स हैं ये यहाँ पर नहीं जा सकते क्या? ये नहीं वहाँ जाकर के ये नहीं कर सकते हैं कि हम सब लोग मिलकर के एक बहुत हाई क्वालिटी का पब्लिक इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल बनाना चाहते हैं, डीपीएस के बराबर का। तो क्या ये सारे लोग जो है इनकार कर देंगे या क्या सारे लोग मिलने से इनकार कर देंगे? आप बताइए। इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हम लोगों ने देखे हैं अपने समय में, चीफ मिनिस्टर्स भी दलित समाज से हुए हैं। अगर ये लोग रतन टाटा से या टाटा ग्रुप से मिलना चाहते तो क्या टाटा ग्रुप, रतन टाटा इनको मिलने से मना कर देते? या क्या आज नवल टाटा जिन्होंने सत्ता संभाली है टाटा ग्रुप में, क्या वो दलित नेताओं से मिलने से मना कर देते? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझना है तो यह जानना होगा कि किस तरह से उन्होंने समाज के तमाम तबकों से जुड़कर अपना आंदोलन चलाया और किस तरह से लोगों ने मदद की और किस तरह से उन्होंने तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाए। पर दुर्भाग्य है कि दलित समाज के बहुत सारे लीडर्स तो जो पैसे वाले लोग हैं इंडिया को अपना उनको दुश्मन शायद समझते हैं या उनकी जरूरत नहीं है इनको, या कहीं दिमाग में जो बामशेफी कल्चर है कि हम देने वाले बनेंगे, मांगने वाले नहीं। तो क्या बड़े लोगों से कंट्रीब्यूशन मांगना कोई गलत बात है? क्या यह कोई अनैतिक बात है? तो ये सब बाबा साहब की लाइफ कैसे चल रही थी, कैसे वो आंदोलन चला रहे थे, कैसे लोगों का सहयोग ले रहे थे, कैसे उनका कोई दुश्मन नहीं है आरएसएस और वामपंथियों के अलावा। तो इसको जानने के लिए ये जो हम रेकमेंड कर रहे हैं लिटरेचर वो आप पढ़िए। एक बार मैं फिर से जो आपको याद दिला दूं कि डिप्रेस क्लासेज इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी और जो इंग्लिश एडिशन में वॉल्यूम 17 पार्ट 2 में छपा है, इसको आप जरूर पढ़ें। और अगर कहीं भी आपके दिमाग में यह वायरस घूम रहा है कि हम तो किसी से कोई मदद नहीं लेंगे, हम राजा बनेंगे, राजपाट जब हमारा आ जाएगा तो हम खुद ही लोगों की मदद करेंगे, यह जो है एक बहुत ही पॉइजनस विचार है जो दलित चेतना में प्रवेश कर चुका है।
इसको निकालने की ज़रूरत है और बाबा साहब के बताए हुए तरीकों पर वापस आने की ज़रूरत है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कंट्रीब्यूट भी करिए। जय भीम, जय भारत।